नमस्कार दोस्तों। मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ ही जो टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट में अनिश्चितता आई हुई आर्थिक मंदी का जो धोखा निर्माण हुआ है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर आप देखोगे तो 5 ही दिन ट्रेडिंग के हुए इस महीने के, अप्रैल महीने के। तो 22,770 की सेलिंग हो चुकी है और 17,755 की बाइंग हो चुकी है। इसमें आज की अगर सेलिंग देखोगे तो 9,040 करोड़ की सेलिंग एफआई ने की है। और 4 अप्रैल को हुई थी 3,483 की। और एफ डीआई ने भी सेलिंग की थी शुक्रवार के दिन, लेकिन डीआई ने आज बाई की है। कहने का मतलब ये शुक्रवार को ही पता चल गया था, जब टेरिफ वार का जो सिचुएशन तैयार हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अनाउंसमेंट किए जा चुके थे, तब ये तय हुआ था कि ये ब्लैक मंडे होने वाला है। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये होने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट को अगर आप यहाँ देखते हो तो इंडिया का मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी 50 3.25% और सेंसेक्स 3% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ डाउ जोन देखोगे तो 2% निगेटिव ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन अभी भी चल रहा है, लेकिन डैक्स फट से और क्या अगर आप देखोगे ये क्लोज हो चुका है 4.5%, साढ़े मतलब 4.5% से ऊपर। डैक्स फट से और क्या, डैक्स है जर्मनी का, फट से लंदन का, और क्या क्या है फ्रांस का, ये सब नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अभी कुछ चल रहा है, हाँ, फट से और क्या भी चल रहा है। अब शंघाई, चाइना का देखोगे शंघाई तो 7.5% नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। निक्के देखोगे जापान का 7.5% से ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो हैंगसेंग, ये हांगकांग का, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है, 13.5% नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट में, आर्थिक मंदी का ये एक धोखा दिख रहा है। तो इस तरह से देखोगे तो इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है। अब इसमें हमने क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वारेन बफेट क्या बोलते हैं, जब एवरीबडी इन फियर यू शुड बी ग्रीडी। तो ग्रीडी हमने बनना है, अभी मार्केट में धीरे धीरे बाइंग करना है। अगर आपको एक्सपर्ट नहीं हो, आपके पास स्किल नहीं है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का, तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अभी गलत टाइम पे एंट्री कर चुके होंगे तो आप निगेटिव होंगे, मार्केट से बाहर फेंके जाओगे। फिर मार्केट कितना भी अपसाइड चले जाए तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट की वजह से मार्केट नेगेटिव होता है, अभी जो है सेंटिमेंटल है। लेकिन फंडामेंट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो मार्केट को जाना अपसाइड ही है। अब क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल में भी काफी गिरावट आई है। 2 दिन देखो, गुरुवार और शुक्रवार के दिन की गिरावट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। वजह यही है, टेरिफ वार चल रहा है 180 कंट्रीज के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप जी ने टेरिफ लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ढेर सारे देशों ने भी काउंटर टेरिफ लगाने की घोषणा की हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या सेटलमेंट होता है। आज ट्रम्प जी का बयान था कि मैं भी नहीं चाहता कि मार्केट गिरे और लोगों को नुकसान हो, लेकिन कुछ चीजों का लॉन्ग व्यू से बंदोबस्त करने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ, ये उनका कहना है। तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करे। अब गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड में भी गिरावट नजर आ रही है। जब भी मार्केट गिरता है, इक्विटी मार्केट गिरता है, तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। पिछले साल जब मार्केट गिरा था इक्विटी का, तो लोग गोल्ड की तरफ गए थे। गोल्ड बढ़ने का कारण ये बताते, तब आर्थिक महंगाई के कारण मार्केट बढ़, और मार्केट में अनिश्चितता के कारण मार्केट बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो बोल रहे, सॉरी, हाँ, बैंकों का जो आक्रामक धोरण था, ये भी उसका कारण था कि गोल्ड बढ़ रहा था। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि आर्थिक मंदी की वजह से मार्केट में अनिश्चितता आ चुकी है। उसकी वजह से जो बाकी एसेट्स है, इक्विटी हो या और, तो उसमें वहां से सोना बेच करके लोग यहाँ का जो मार्जिन है, यहाँ का जो लॉसेस है, वो रिकवर करने के कारण, और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, उस वजह से सोना गिर रहा है, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इस कैंडल का लो है वो है 87,928, सॉरी 87,172। ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट हमें 84,569 तक ये सोना जा सकता है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि गोल्ड जब जब भी मार्केट गिरता है तो लोग गोल्ड पे ही भरोसा करते हैं। ये हो गया सेंसेक्स। अगर आप देखोगे तो
आज बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी, गैप डाउन ओपन होने के बाद 2500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद काफी रिकवरी आई और 4.5% से लेकर के 2.5% तक मार्केट क्लोज होते होते 2.5% तक क्लोजिंग दिए थे। इस कैंडल को देख के लगता है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो पता नहीं मार्केट कितना गिरेगा, लेकिन ये याद रखे ये शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कितना गिरेगा ये नहीं बता पाएंगे, और कब ये अपसाइड रिकवर होगा ये भी नहीं बता पाएंगे। हिस्ट्री बताती है 2008 में 2 साल लगे थे, 2015 में 13 महीने लगे थे, और कोरोना में 8 महीने लगे थे रिकवर होने में। मतलब जहां से मार्केट गिरा था, अब 86,000 से मार्केट गिरा है सेंसेक्स, तो इसको रिकवर होने में 2 साल भी लग सकते, 13 महीने भी लग सकते, 8 महीने में भी हो सकता है। लेकिन कोरोना की सिचुएशन अलग थी, कोरोना में मार्केट बिल्कुल बंद था, और वो मार्केट पता नहीं किस वजह से, लेकिन उस तरह से प्रॉफिट नहीं था जिस तरह से मार्केट कोरोना के बाद भागा था। लेकिन ये जो बबल टूट चुका था, मार्केट कैप बाय जीडीपी, इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका था। वन की जगह रेशो जो है वो वन की जगह 1.47 तक जा चुका था। तो इसकी वजह से भी मार्केट एक बहाना ढूंढ रहा था, और टेरिफ वार ने उसमें आग में तेल डाल दिया। अब निफ्टी निफ्टी का भी देखोगे तो ये बुलिश, ये क्या है, बुलिश नजर आ रहा है। बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है, जो इस साल का जो लोवेस्ट लो पॉइंट बना था उसको ब्रेक करके गैप डाउन ओपन हुई थी, लेकिन क्लोज होते होते रिकवरी दी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 25% निफ्टी में गिरावट नजर आती है। सॉरी, 25% नहीं, 17.5%। और सेंसेक्स में भी लगभग इतनी गिरावट है, लेकिन मेटल 25% गिरा है, आईटी 35% गिरा है, एनर्जी 32% गिरा है। तो काफी सारे जो स्टॉक्स है, सॉरी, स्टॉक तो काफी गिरावट नजर आई है, लेकिन इंडेक्स भी ढेर सारे गिरावट आई है। आर्थिक मंदी दिख रही है, तो थोड़ा डरावना माहौल है। इसीलिए मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में जाते हो तो आपके पास स्किल होना बेहद जरूरी है। उससे आपको ये पता चलेगा एंट्री एग्जिट कब करना है। एंट्री एग्जिट करने के लिए आपको न्यूज के ऊपर नहीं तो इस चार्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, इस चार्ट को पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। मैंने बता दिया कि ये 2 साल 13 महीने 8 महीने में रिकवरी हुई है, तो इतना दिन लग सकता है, जो भी लग सकता है। अभी थोड़ा थोड़ा करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।